जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बात समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान तो। आज की इस वीडियो में ये है पार्ट 5। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू आना तय है। तो आज जो है हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो वीडियो में आज क्या है, पार्ट 5 है। कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन चैप्टर का। और जो पार्ट 1, 2, 3, 4 है वो मैंने सब पढ़ा दिए। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन के नाम से, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज पढ़ाएंगे रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो देखो, रेंसिडिटी और कोरोजन होता क्या है, पहले तुम रेंसिडिटी समझो। सिंपल शब्दों में खराब होना या बासी बासी हो जाए ना, जैसे रोटी बासी हो गई है तो इसको कहते हैं। तो देखो, खराब होना क्या होता है। अब तुम ज्यादा समय के लिए, तुम मानो तुम लेकर आए कोई समोसा ले आए, ये समोसा ले आए। अब वो किसका बना हुआ होता है? तेल का। ठीक है, तुमने ज्यादा समय के लिए खुले में रख दिया, ज्यादा समय के लिए खुले में रख दिया। कुछ समय बाद उस वो जब तुम खाओगे तो तुम्हें वो कड़वा लगने लगेगा और उसका स्वाद बेकार हो जाएगा। है, तो वो क्यों होता है? हमारे जो वातावरण यानी इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो उस तेल तेल जानते हो, ऑयल, जो समोसे में ऑयल लगा है, ऑयल से रिएक्शन कर लेता है तो वो खराब हो जाता है। यही लिखा है खराब होना। तो वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही आप कोई भी तेल वाली चीज ज्यादा समय के लिए रख दो, खराब हो जाएगी ऑक्सीजन के संग मिलकर। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर सकते हैं? एयर टाइट। एयर टाइट का मतलब ऐसा बंद कर दो कि एयर उसके अंदर ना जाए। जैसे तुमने समोसा लिया और तुमने उसको किसी डब्बे में रख दिया और डब्बे के ऊपर लगा दिया एयर टाइट वाला, एयर प्रूफ वाला ढक्कन। अब उसके अंदर एयर जाएगी नहीं, मतलब हवा जाएगी नहीं, तो ऑक्सीजन हवा में ही तो होती है, वो भी नहीं जाएगी और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और समोसा से बना रहेगा। हम्म या फिर तुम फ्रीज में रखो, क्योंकि फ्रीज में जो गैस होती है वो गैस ज्यादा समय तक उसको सही बनाए रखती है, खराब नहीं होने देती जल्दी। है, और तीसरा है नाइट्रोजन गैस। जैसे देखो, तुम लोगों ने चिप्स देखे हैं। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे, चिप्स भी तो आते हैं तेल के तले हुए, वो नहीं खराब होते? उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो खराब नहीं होने देती है तेल वाली चीजों को, समझे बच्चा? हैं, तो तुम अभी यही सोच रहे होगे कि चिप्स भी तो आते हैं, बता दिया तुम्हें, नाइट्रोजन भरी हुई होती है। ठीक है, तो तीसरा तरीका ये है कि जो जहां तुम समोसा रखो, किसी भी पन्नी में रखो, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दो और पन्नी कर दो बंद। लो, समोसा ज्यादा समय तक ठीक रहेगा। ठीक, अब रेंसिडिटी तो तुम्हें समझ में आई, क्या होता है खराब होना या बासीपन। ठीक है, जैसे समोसे को ज्यादा समय के लिए रखा, क्या क्या कर सकते हो? एयर टाइट, फ्रिज में रख दो, नाइट्रोजन गैस भर के रख दो। ठीक, ये तरीके होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? उन्होंने आपसे पूछ लिया उन्होंने पूछ लिया रेंसिडिटी से बचने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा है। और उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 मानो कोई उल्टे सीधे दे दिए, एक दिया है नाइट्रोजन। तो तुम किस पे लगाओगे? जो 3 उल्टे सीधे दिए हैं उस पे या नाइट्रोजन पर? तुम नाइट्रोजन पर लगाओगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है उसी में चीज खराब नहीं होगी, और उन्होंने वही पूछा है कि किस में चीज खराब नहीं होगी, तो तुम कह देना नाइट्रोजन। तो ऐसा तुम्हारे सामने एमसीक्यू आएगा, तुमको केवल ये 3 चीजें याद रखनी, एयर टाइट, फ्रिज में रख दो या नाइट्रोजन गैस भरकर रख दो। इतना समझना है। ठीक है, अब वो देखो, बोर्ड एग्जाम है, उसके अंदर कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है सीधा नहीं पूछा गया है। कभी भी पूछेंगे घुमा फिरा के, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, फिर वो प्रेशर में आ जाए, वो उल्टा सीधा टिक कर दे। तो तुमको प्रेशर में नहीं आना। उन्होंने पूछ लिया ऐसी कौन सी गैस है जिसमें चीज रखने से खराब नहीं होती है, रेंसिडिटी नहीं होती है। तो तुम्हारे सामने उन्होंने दे दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो तुम इन चारों में कौन सा लगाओगे? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में
चीज रखने से वो खराब नहीं होती है, समझे। तो ऐसे आते बोर्ड एग्जाम में, बता दिए। अब देखो समझो कोरोजन को। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। अब तुमने देखा होगा जंग लगना क्या होता है। जैसे तुमने लोहा है तुम्हारे घर पे, तुम खुद देख लेना, घर पे तुम्हारे घर पे गेट लगे होंगे लोहे के लगे तो होते हैं, सबके घर पे होते हैं। तो तुम उन गेट को देखना, तो उनपे जंग लगी हुई होगी। देखो आजकल में इतना तो हर कोई जानता है जंग क्या होता है। जंग नहीं जानते हो तो इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो तुम्हारी लोहे की चीज है उस पर जो वो ऊपर बेकार हो जाती है, नारंगी नारंगी काली ब्राउन ऐसी हो जाती है, तो उसी को जंग कहते हैं। ठीक है, जंग तो तुम तो जानते ही हो, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। तो देखो जंग लग जंग लगना इसको कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे समझ लो, देखो तुम्हें लोहे में तो पता है जंग लगती है तो क्या होता है। ठीक, अब चांदी में समझो। अब तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी की, तुम अपनी मम्मी की पायल देख लो। पायल जानते हो? पायल। पायल तुम देखना, वो कहती होंगी पायल मेरी काली पड़ गई। कैसी? काली पड़ गई। कैसी पड़ गई? काली। तो वो काली क्यों पड़ जाती है ये भी समझो। जब नमी नमी जानते हो, मतलब पानी में रहे, जैसे आपकी जो पायल है। अब मम्मी तुम्हारी पैर तो धुलती होंगी, पैर धुलती हैं तो पायल में पानी जाता है, और वो पानी पोंछती तो वो है नहीं। तो वही पानी ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है, तो वो क्या करती है, पायल काली हो जाती है, उस पर जंग लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही लोहे में भी होता है। लोहे को ज्यादा दिन के लिए रखो खुले में, उस पे नमी आ जाएगी, नमी आएगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जंग लगा लेगा अपने ऊपर। ठीक है, तो इसमें तुम ये समझो, पेपर में ऐसे पूछा जाता है चांदी पर जो कोरोजन होता है वो किस रंग का होता है, किस कलर का होता है। तो तुम बताओगे क्या? काले। काले। कैसे? काले। काले तो तुमको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, हैं। तो अब कॉपर पर कैसे जंग लगता है? हरा हो जाता है कॉपर वहां पर। कैसा? हरा। अब तुमने देखा होगा, तुम्हें मैं सब एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे घर पे खुद मैंने देखे हैं। पूजा करते हैं तुम्हारी मम्मी, तो उनके पास जो एक इतनी बड़ी लोटा, लोटा देखा है, लोटे टाइप का होता है इतना बड़ा, लुटिया जिसे कहते हैं अपनी भाषा में। उस लुटिया में तुम देखना, मम्मी जब जल भरती हैं और चढ़ाती हैं और आके रख देती हैं, तो उसके अंदर क्या नमी रह जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तुम कभी देखना अंदर हरी हरी होगी। कैसी? हरी हरी। वो क्यों होगी? क्योंकि उसमें जंग लग चुकी है। अब घर वालों को ये बात नहीं पता होती कि ने जो कॉपर में लगती है जंग वो हरे कलर की होती है, और जो चांदी पर लगती है वो काले कलर की होती है। मैंने बताया अपने घर पे तो वो लोग समझे, तो तुम भी अपने घर पे बताना, वो लोग भी समझेंगे मेरा बच्चा पढ़ता लिखता है जो मुझको बता रहा है। ओके, तो ये होता है। इससे बचने के क्या तरीके हैं? तुम पेंट कर दो। क्या कर दो? पेंट कर दो। कैसा पेंट कर दो? कोई सा भी पेंट कर दो। अब तुमने देखा होगा तुम्हारा जो लोहे का गेट होता है, उस पर तुम क्या करते हो, कलर जो डायरेक्ट तुम्हारा इनामिल होता है उसे करवाने से पहले तुम उस पर एक कलर करवाते हो। वो क्यों करवाते हो? वो इसी के लिए करवाते हो कि जंग ना आए। उसका मुझे याद नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं, वो जो गेट पर पहले करवाया जाता है इनामिल से पहले, जिससे जंग ना लगे। याद नहीं आ रहा, वो तुमको पता होगा, लाल कलर का होता है, हल्के हल्के लाल में है। वो कर दो, वरना ऑयल कर दो। क्या? ऑयलिंग कर दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो। ग्रीसिंग कर दो। ठीक है। अब तुमने साइकिल में देखी होगी, साइकिल में तुम्हारी चेन में जंग लग गई, तुम जाओगे ग्रीस डलवा लोगे। ग्रीस होती है वो, ठीक है, ग्रीस तुमने डलवा ली, तो ग्रीस क्या होती है, वो जंग जो होती है वो जंग हटा देती है, और फिर आगे चल के जंग लगने नहीं देती है, समझे। इसलिए ग्रीसिंग करवाई जाती है। वरना तुम ऑयल लगा दो, तेल लगा दो, ऑयल तेल लगा दो, समझे। और दूसरा तरीका क्या है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये क्या है? लोहे पर जिंक की कोट, मतलब जिंक की एक परत। तुम्हारा जो लोहा है, तुम्हारा जो भी लोहा है, उस पे तुम जिंक जो होता है, जिंक की एक परत चढ़ा दो। जिंक की एक परत चढ़ा दो। ऐसा है, जिंक होता है, कम होता है रिएक्टिव। जिंक जो है कम रिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीजन से करेगा नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन से
वो क्या रिएक्शन करेगा नहीं। तो तुम एक परत जब चढ़ा दोगे लोहे पर जिंक की, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, लोहे पर जंग नहीं आएगी, ठीक है। और तीसरा होता है एलॉइंग, मतलब स्टेनलेस स्टील के बनाओ। क्या, जो लोहे की चीजें हैं वो तुम स्टेनलेस स्टील की लो। स्टील पर कभी तुमने देखी जंग आई है? आई होगी, आई होगी, मैं मानता हूं आती है। लेकिन मैं ये भी तुमको बता दूं, स्टील पर जो होता है जिंक की परत होती है, तो वो परत जब हट जाती है ज्यादा धुलने के बाद, तब वो परत तो हट चुकी है, तो स्टील पर भी जंग लग जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सब डाउट मैंने कर दिए आज के क्लियर, कि तुम्हारा कोरोजन और रेंजिडिटी क्या है। तो आई होप यहीं तक मुझको पढ़ाना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके बाद मैं उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाऊंगा, फिर उन टॉपिक्स को धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा भी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, बाय।